दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध में असम राइफल की भूमिका के बारे में बताया था और आज विश्लेषण करूंगा कि स्वतंत्रता और उसके बाद असम राइफल की कहानी। आज मैं इस बात का विश्लेषण करूंगा कि स्वतंत्रता और उसके बाद की असम राइफल की कहानी और उसकी उपलब्धि। जय हिंद। मैं नारायण सिंह बिष्ट, असम राइफल पूर्व सैनिक। दोस्तों, यूं तो असम राइफल में परिवर्तन की कहानी शुरू हो चुकी थी, लेकिन आजादी के बाद असम राइफल में सबसे पहले परिवर्तन आया वो आया तत्कालीन संगठनात्मक परिवर्तन। असम राइफल को पुलिस से अलग करना था। इसी के आधार पर 15 अगस्त 1948 को कर्नल सिद्धिमान राय NC असम राइफल के पहले सैन्य अधिकारी और पहले भारतीय को असम राइफल के प्रमुख के रूप में पदभार संभालने का अवसर मिला और तब से नियमित रूप से सेना के अधिकारी असम राइफल में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं और अपना ड्यूरेशन पूरा करके चले जाते हैं। दोस्तों, कोई माने या ना माने, असम राइफल वास्तव में भारत के पूर्वोत्तर सीमा के उन दुर्गम स्थानों में भारतीय प्रशासन का विस्तार करने के लिए उच्च प्रशंसा का पात्र है। पूर्वोत्तर एक ऐसी जगह थी जहां प्रशासन तब तक नहीं पहुंच सकता था जब तक कि प्रशासनिक गतिविधियों को असम राइफल का सहयोग नहीं मिल जाता। पूर्वोत्तर की हर गतिविधियों की जिम्मेदारी असम राइफल के कंधे पर थी। दुर्भाग्यवश 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के कारण हमारे देश की उत्तरी सीमा चीन के खतरे में आ गई। इसलिए दिसंबर 1950 मेजर जनरल हिम्मत सिंह तत्कालीन उप रक्षा मंत्री और मेजर जनरल कुलवंत सिंह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर की सीमा की रक्षा की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। तब समिति ने यह कहा कि असम राइफल की भूमिका उत्तर पूर्व में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए असम राइफल सबसे उपयुक्त सैन्य बल है। रक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर असम राइफल की यूनिटों में वृद्धि करने के साथ साथ 1949 में इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल के रैंकों को ब्रिगेडियर के रैंक से अपग्रेड कर दिया गया। साथ ही साथ असम राइफल में रेंजों की भी स्थापना कर दी गई। समय समय पर उत्तर पूर्व में आदिवासियों के बीच बढ़ते असंतोष के साथ अनेक हिस्सों में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए, जिस वजह से नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में विद्रोह शुरू हो गया। 1950 में नागालैंड में पूर्ण विद्रोह शुरू हो गया और स्पष्ट हो गया कि निकट भविष्य में भी विद्रोह जारी रहेगा। इतना ही नहीं कि विद्रोह और तीव्र होने के आसार देखते हुए सरकार ने 1950 से 1959 तक प्रतिवर्ष असम राइफल की यूनिटों का विस्तार करने का फैसला लिया। इस प्रकार 1959 में असम राइफल में 17 यूनिटें हो गई, जिन्हें उत्तर पूर्व के विभिन्न भागों में तैनात कर दिया गया। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार किया गया। सेना की तरफ से गोला बारूद और अन्य उपकरणों की आपूर्ति होने लगी। बढ़ती संचार व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए मेघालय के शिलांग में सिग्नल यूनिट की स्थापना की गई। इसके साथ ही साथ असम राइफल में एक परिवर्तन और आया। 1958 में इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल के पद को मेजर जनरल पद में अपग्रेड कर दिया गया। उसके बाद फिर एक बार बेहतर कमांड और नियंत्रण के लिए असम राइफल रेंज मुख्यालयों को स्थापित कर संख्या बढ़ाई गई। इसी बीच असम राइफल को एक फॉर्मेशन साइन भी दिया गया। इसका विश्लेषण मैं आगे बताऊंगा और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बताऊंगा 1962 के भारत चीन युद्ध की कहानी और असम राइफल का योगदान। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय अरेवा, धन्यवाद।